पत्नी ने किए पति के 15 छोटे छोटे टुकड़े, फिर उसे नीले ड्रम में रखकर सीमेंट से पैक कर दिया। आई बाप रे बाप। अतः आप सब सावधान रहें, ऐसा न हो कि अगला नंबर आपका ही हो। अरे हो भैया, न्यूज वाले ने तो एकदम सही लिखा है। हर वक्त होशियार और चौकन्ना रहें, बीवी से झगड़ा न करें। खासकर सास और ननद अपनी बहू और भौजाई से उचित दूरी बना के रखें और ज्यादा परेशान न करें। हाय रे दादा, सबसे ज्यादा तो मैं ही परेशान करती हूँ उसको। बहू ये ला, बहू वो ला। अब क्या होगा? देखें आगे और क्या लिखा है। घर के कोने कोने को बराबर चेक करते रहे, भूलकर भी नीला ड्रम नहीं रखना। और अगर हो तो उसे तुरंत कबाड़ी वाले को बेच दे या फेंक दे दूर कहीं। खैर मेरे घर में तो नीला ड्रम है नहीं, मुझे क्या डर। अगर घर या बाथरूम बनाते समय सीमेंट बढ़ गया हो तो उस सीमेंट से एक बड़ा सा चबूतरा बना ले और उस पर बैठकर पूरे घर की निगरानी करते रहे। अरे भैया ये तो गजब हो गया। ये जब 2 तल्ला बन रहा था तभी तो सीमेंट बढ़ गया था, तब से रखा है। अब क्या करें उसका? नीला ड्रम डेंजर अर्थात खतरनाक हो गया है, इससे सावधान रहे। अम्मा जी क्या हाल है? नीला ड्रम ये किसने मंगवाया? नीला ड्रम अर्थात खतरे की घंटी, ये कौन मंगवाया है? ज्यादा सोचिए मत अम्मा जी, ये लीजिए अपना ड्रम पकड़िए। अरे भैया ले जाओ अपन ड्रम, मुझे नहीं चाहिए। अरे कैसे नहीं चाहिए? आप तो खाली बात कर रहे हो, मैं तो कब से सर पे लादे खड़ा हूँ, मेरा सर दर्द हो रहा है। हाँ तो काहे खड़ा हो, ले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं खरीदना है। अरे इतना दूर से लेके आया हूँ, लेकर खड़ा हूँ और अभी बोल रहे हो मुझे नहीं चाहिए। अरे भैया तो मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इतना जरूरी है या कोई जबरदस्ती है कि मैं ही खरीदूं? अरे माँ जी मैं बेचने नहीं लाया हूँ, मैं तो देने लाया हूँ। अरे हाँ तो मैंने कब मंगाया? देखो मुझे यही का एड्रेस दिया गया था और मैं यहीं पर लाया हूँ। फोन करके मुझे यही का एड्रेस बताया गया था। अरे तो मैं तो फोन चलाती नहीं, कौन फोन करके तुमको बताया यहाँ का एड्रेस? मैंने फोन तो नहीं किया। अच्छा ये बताइए माँ जी, आप घर की कौन है? मैं तो घर की मालकिन हूँ। अरे तो फोन में भी तो यही बोला किसी ने कि मैं घर की मालकिन हूँ, और एड्रेस यहाँ का दिया है। मालकिन बोल रही थी पर मैंने तो कोई फोन नहीं किया। अरे भैया तुमको कुछ मिसअंडरवियर हो गया है, मैंने फोन नहीं किया था। मिस अंडरवियर? ये क्या होता है? अरे तुमको गलत फहमी हो गई है। अरे हाँ तो ऐसा बोलो ना, मिस अंडरस्टैंड हो गया है। हाँ हाँ वही वही, तुम समझ गए ना, अब लेके जाओ। देखो माँ जी मैं कुछ नहीं जानता, अब लेके आया हूँ तो लेना पड़ेगा। अरे भैया ये दशहरा पुत तो बड़ा टेढ़ बा हो। देखो माँ जी उतना दूर से लेके आया हूँ, मैं वापस नहीं ले जाऊंगा। अब कुछ कम पैसा दे दीजिए, पर रख लीजिए। देखो भैया हम नीला ड्रम ना रखब, लाल पियर हरा हो सफेद होता तो कोई रख लेती, पर नीला ड्रम हम नहीं रखेंगे। अरे अम्मा जी ड्रम का कोई सिर का अचार थोड़े बनाना है, सब एक ही काम आता हो, चाहे नीला पीला हरा सफेद कोई भी हो, सब सामान रखने का ही काम आता है, और ज्यादातर नीला ड्रम ही यूज होता है। अरे अब हम इसको कैसे बताएं कि नीला ड्रम खतरे की घंटी है? अरे इसको पूछे जरा, न्यूज देखता है नहीं देखता है? अरे भैया कुछ देश दुनिया की खबर रखते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब न्यूज समाचार देखते सुनते हो या नहीं? अरे अम्मा जी यहाँ काम धंधे से फुर्सत नहीं है, अब कहाँ से न्यूज समाचार देख पाएंगे? रोजी रोटी कमाऊं या चल के न्यूज समाचार सुनूं? मतलब हमारे पास समय नहीं है। अब तुम्हारे पास बहुत सारा समय में बैठे बैठे न्यूज ही देखोगी और क्या करोगी? तुम जैसी औरत देश दुनिया गांव जवार सबकी खबर रखती है, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। ये तो दशहरा पुत उल्टा बोला था वो। अरे माँ जी ड्रम रखे, मुझे और भी बहुत सारा काम है। देखो भैया जब हमने कह दिया कि हमें नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, तुम लेके जाओ, मैंने इसे नहीं मंगाया है। मतलब आप ऐसे नहीं मानेंगी? देखो ये किसका नंबर है? अरे ये तो हमारे बहू का नंबर है। इसका मतलब बहू ने 2 ड्रम मंगवाया है। अरे हाँ हाँ, बहू ने तो चावल रखने के लिए 1 ड्रम मंगवाया था, पर तुम 2 काहे लाए हो? क्योंकि हमको 2 का ऑर्डर मिला था। अरे भगवान बचा लो मुझे, मुझे लगता है 1 ड्रम मेरे लिए और 1 ड्रम बेटे के लिए लाया है, बिगाड़ू के लिए। अम्मा जी अब तसल्ली हो गया हो तो ये ड्रम रखो और मुझे पैसा दो। अरे सुना सुना सुना, हे भैया हे, ये ड्रम लेके चले जाओ, वापस चले जाओ। हाँ लेकर चले जाओ। अच्छा
और जो मैं उतना दूर से आया हूँ, मेरा मेहनत और इसमें जो लगा पैसा, वो क्या करूँ? एक काम करो भैया, तुम पैसा भी लो और ड्रम भी लो। तुम लेके जाओ, जल्दी से यहाँ से जाओ। हाँ, लगता है भैया बहुत टाइम हो गया, नींद पूरी हो गई। अरे 4 बज गया। अरे सासू मारी जगाया भी नहीं। अरे दुकानदार वाला ड्रम लेकर नहीं आया, बोला था 12 बजे पार्सल कर दूंगा, आया नहीं अभी तो। देखे तो क्या हुआ। अरे सर, ड्रम आपने पहुंचवाया नहीं। काहे मजाक कर रही हो मैम? ड्रम लेकर गया तो था, आपने वापस कर दिया। अरे मैंने कब वापस किया और कौन लेकर आया था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। मैडम जी, मेरा आदमी लेकर गया था और उसको किसी ने बोला ड्रम नहीं चाहिए, वापस ले जाओ। साथ में पैसा भी दिया है ड्रम का। लगता है ये सब मेरे बूढ़ा का करा धरा है। लेती हूँ खबर उनकी। माँ जी, कोई ड्रम लेकर आया था? हाँ, लाया तो था, मैंने वापस कर दिया। काहे? काहे क्या करेंगे उसका? अरे माँ जी, आपने तो घर के काम काज से संन्यास ले लिया है, अब कैसे बताऊँ तुम्हें कहाँ कहाँ काम आता है ड्रम। हाँ भाई, पूरी जिंदगी तो तुम्ही ने मुझे पाला पोसा है, तुमने तो खिला पर बड़ा किया है, मैंने तो काम किया नहीं कभी। और ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने क्रिकेट मैच से संन्यास ले लिया है, काम से नहीं। कल की मुर्गी मुझे सिखाने चली है। मुर्गी? मैं मुर्गी नहीं हूँ माँ जी, मैं एक इंसान हूँ और कब कहाँ क्या जरूरत है मुझे पता है, इसलिए मैंने वो ड्रम मंगाया था, आपने वापस करवा दिया। ये बतार कटी पक्का हम लोगों का ही कुछ करने वाली थी, अच्छा किया जो मैंने वापस करा दिया। देखो, जो भी रखना होगा चावल चावल 2-4 डेहरी है ना बना के, उसी में रखो, ड्रम में रखने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो तालाब से मिट्टी लेकर आओ और बना दो 2-4। सुनो ही, हम जब तुम्हारी उम्र के थे ना, तो पूरे गांव का डेहरी हम बनाते थे, ठीक है? लगभग 100, अरे 100 से भी ज्यादा, वो भी एक साल में। बाकी जो 15-20 साल हमने बनाए, 1000-2000 हो गए होंगे, और तुम अभी 2-4 डेहरी नहीं बना सकती। देखो माँ जी, मुझे बनाना आता नहीं है और ना ही मैं बनाऊंगी, ठीक है? तुमको बनाना है तो बनाओ, नहीं तो मैं जाके फिर से मंगवाती हूँ। हाँ, तो मैं भी नहीं बना पाऊंगी, अब इन बूढ़ी हाथों से कुछ नहीं होगा, ठीक है? हाँ, तो फिर जो हो रहा है ना, चुपचाप देखो और होने दो, बस खाओ। ये दजरपुत कहाँ रह गया? 4 घंटा हो गया अभी आया नहीं, कह रहा आ रहा हूँ। लीजिए बहन जी, ड्रम आपने मंगाया था? अरे हाँ भैया, हम ही मंगाए थे, एक बार वापस लेके चले गए, लेकिन अभी लाए तो हम ले लेंगे, अभी जाने नहीं देंगे। हाँ हाय, हम तो थक गए। ये भतार काटिस ने तो मंगा लिया। अरे मजबूत है भैया। अरे बहुत मजबूत है मैडम जी। अच्छा, 40-50 किलो का वजन संभाल लेगा? हाँ, 1-1 कुंटल का। लगता है भतार काटी मेरे बारे में बात कर रही, मैं ही हल्की फुल्की दुबली पतली 50 किलो की हूँ। ठीक है भैया जी, ठीक है। अरे मैडम जी, पैसा? अरे अभी और भी सामान मंगवाए हैं, वो सामान आएगा तो एक साथ पेमेंट कर देंगे। ठीक है मैडम जी, ठीक। इतना बड़ा जरूरत का सामान मिल गया भैया, बूढ़ा हमरे लौटा दे रही। भैया लगता है मुझे जाके अपने बेटे को बताना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है मैं बच जाऊं, लेकिन उससे हाथ धो बैठूं ना बचा पाऊं, तो उसको आगाह करना पड़ेगा, चौकन्ना करना पड़ेगा उसको।